आपको डिलिमिटेशन बिल समझ नहीं आया है? आइए बीजेपी और ऑपोजिशन दोनों के आर्गुमेंट्स कंपेयर करके इस बिल के पीछे की राजनीति समझते हैं। स्टार्ट करते हैं वुमेन रिजर्वेशन से, जो थोड़ा सिंपल है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2023 में पास हो चुका था और इसका किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया था, बट बीजेपी ने बहुत सोच समझकर इसमें एक लूपहोल डाला था कि रिजर्वेशन इफेक्ट में एक नए सेंसस रिपोर्ट और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ही आएगा। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे SC ST और EWS रिजर्वेशन 543 सीट्स पे ही इंप्लीमेंट हुआ था। और ये समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि बीजेपी और बाकी सारी पार्टीज वुमेन रिजर्वेशन को 543 सीट्स पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मतलब होगा कि अभी सिटिंग मेल एमपीज में से रफली 180 को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये क्लासिक पॉलिटिकल मूव है जिससे बिल पास करके मीडिया में पॉजिटिव PR और लोगों का सपोर्ट भी मिल जाता है, बट इंप्लीमेंटेशन डिले करके उन्हें अपने करंट एमपीज को फायर भी नहीं करना पड़ता। अब आते हैं मेन डिलिमिटेशन पे। 2001 में 84th अमेंडमेंट से बीजेपी की सरकार ने ही डिलिमिटेशन को 2026 के बाद होने वाले पहले सेंसस तक फ्रीज कर दिया था। और अब बीजेपी और सपोर्टर्स का आर्गुमेंट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेज 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब कि हर MP रफली इक्वल नंबर्स ऑफ वोटर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसे राजस्थान और केरला के एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉर्थ का पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है, इसलिए अभी राजस्थान में एक MP रफली 29 से 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं केरला में एक MP सिर्फ 17 से 18 लाख लोगों को। मतलब साउथ में एक MP को रिलेटिवली कम वोट चाहिए पावर में आने के लिए, और ये एडवांटेज साउथ के पास पिछले 50 सालों से है। अब साउथ की पार्टीज का आर्गुमेंट है कि सीट फ्रीज होने के बाद भी साउथ की 5 स्टेट मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक माइनॉरिटी पोजीशन ही होल्ड करते हैं, टोटल से 129 सीट्स के साथ। और नॉर्थ में यूपी के अकेले के 80 सीट्स हैं। अगर इसमें बिहार, राजस्थान और MP के सीट्स जोड़ दें तो टोटल 174 सीट्स हो जाते हैं। तो अभी भी अगर कोई पार्टी सिर्फ हिंदी बेल्ट में बहुमत जीत लेती है तो उन्हें साउथ के एक भी सीट के बिना आराम से दिल्ली में अपनी सरकार बना सकते हैं। इसलिए 543 सीट्स पे फ्रीज होने के बाद भी साउथ को डोमिनेंस पावर नहीं मिलता, बस उन्हें सेंट्रल इलेक्शन में कंप्लीटली इररिलेवेंट होने से बचाता है। और कम पॉपुलेशन होने के बाद भी उनका कंट्रीब्यूशन हमारी GDP और टैक्स कलेक्शन में नॉर्थ से ज्यादा है। और अब इस डेवलपमेंट का रिवॉर्ड मिलने की जगह ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट में साउथ की पावर को और कम कर देगा। अमित शाह ने खुद लोकसभा में 16 और 17 अप्रैल को इस बिल की वोटिंग से पहले प्रॉमिस किया कि डिलिमिटेशन प्योरली पॉपुलेशन पे करने के बजाय सभी स्टेट्स की सीट यूनिफॉर्मली 1.5 या 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम ना हो। बट अमित शाह का ये बस एक वर्बल प्रॉमिस है, एक्चुअल बिल में डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के हिसाब से ही होना लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए, क्या सबको अमित शाह के बोले हुए शब्दों पर बस विश्वास कर लेना चाहिए, या आप सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्योरली पॉपुलेशन बेस्ड चाहते हैं? और ऐसी पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए फॉलो करें।